हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय के इकाई 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पहनने के कपड़ों की गुणवत्ता। तो आगे बढ़ने से पहले इसका कुछ परिचय है, इसको हम जान लेते हैं। क्या है कि आजकल बढ़ती हुई महंगाई के कारण कपड़ों की कीमत और सिलाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और एक समय था जब समय अभाव के कारण वस्त्र जो है जल्दी में खरीदने की सोचता था, लेकिन उस समय बने बनाए वस्त्रों की उपलब्धता कम थी। जहाँ पहले जो उपभोक्ता यानी कि जो खरीदने जाते थे कपड़े उपभोक्ता, वे उन्हें बने बनाए वस्त्रों में चयन यानी चुनाव का मौका नहीं मिलता था। वहीं आजकल मार्केट में बहुत सारे बने बनाए रेडीमेड कपड़े आ गए हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को अपने मनपसंद कपड़ों का चुनाव करना आसान हो गया है। किसी भी अवसर पर यदि तुरंत उनको कपड़े खरीदना है तो आसानी से जाकर के वे मार्केट में ले सकते हैं। और आज के युग में सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं, रेडीमेड जो वस्त्र होते हैं, उनका प्रचलन यानी कि उनका चलन बढ़ता ही जा रहा है और इसका एक बड़ा व्यवसाय स्थापित हो गया है हमारे देश में, जो एक बड़े उद्योग का रूप धारण कर लिया है। और सिले सिलाए वस्त्र आपको हर जगह मिल जाएंगे। बड़े बड़े शोरूम से लेकर के फुटपाथ तक सभी जगह मिलते हैं। प्रत्येक अवसर पर, किसी भी अवसर पर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न रंगों और डिजाइनों के कपड़े खरीद सकता है। और यही नहीं, सिले सिलाए जो रेडीमेड वस्त्र हैं, इनका विभिन्न किस्मों के कारण इनका व्यापार बहुत ही अधिक बढ़ गया है और भारत से इनका निर्यात जो है बड़े पैमाने पर अन्य देशों में होने लगा। यानी कि भारत से कपड़ों का निर्यात यानी कि दूसरी जगह भेजने का काम होने लगा है बड़े पैमाने पर, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बने बनाए यानी कि रेडीमेड तथा दर्जी से सिले वस्त्र, यानी कि बने बनाए वस्त्र क्या है और दर्जी द्वारा सिलवाए गए वस्त्रों में क्या फ़र्क है जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि सिले सिलाए वस्त्र हैं आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको फिटिंग की समस्या हो जाती है। आपके सही नाप का कपड़ा नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या है कि आपको अगर जल्दी है तो उस समय आपको खरीदना पड़ता है और खरीदना पड़ता है। वही है कि जो दर्जी से अगर सिले वस्त्र सिलवाते हैं तो उसमें तो आपको समय लगेगा, लेकिन आप जिस तरह के कपड़े चाहते हैं उस तरह के कपड़े लेकर के आप अपने मनपसंद नाप की सिलाई करवा सकते हैं, जो आपको फिटिंग है, यानी कि आपके मन लायक कपड़े उपलब्ध होंगे। आगे है कि सिले सिलाए वस्त्र की श्रेणी, यानी कि सिले सिलाए वस्त्र को हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सिले सिलाए वस्त्रों को हम लोग 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका निम्न श्रेणी का सिले सिलाए वस्त्र। ठीक है, एक हो गया निम्न श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र, एक हो गया मध्यम श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र और तीसरा हो गया उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। तो निम्न श्रेणी के जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं, यानी कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, वे आजकल देश के प्रत्येक शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, हर जगह आपको उपलब्ध हैं। वे ऐसी कॉलोनी में भी वहाँ उपलब्ध हैं जहाँ निम्न आय श्रेणी के व्यक्ति यानी कि जिनकी आय कम है, ऐसी कॉलोनियों में भी आपको सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र उपलब्ध हैं। और ये वस्त्र इस तरह से बनाए जाते हैं कि हर किसी के बजट में आ जाए, यानी कि अपनी आय के अनुसार व्यक्ति कपड़ा खरीद सकता है। ये कपड़े साधारण होते हैं, इनकी सिलाई भी पक्की नहीं होती है और रंग भी कच्चे होते हैं, क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं और इनके उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं होते कि इसको गर्म पानी में धोना है, ठंडा पानी में धोना है, ड्राई क्लीनिंग कराना है, ऐसा कोई निर्देश उस पर नहीं होता है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के वस्त्र जो हैं हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप जो ऐसी कॉलोनी जहाँ गरीब लोग रहते हैं, निम्न श्रेणी आय श्रेणी के लोग रहते हैं, उनके भी बजट में आ जाते हैं कपड़े, लेकिन वही है कि सिलाई पक्की नहीं होती, रंग कच्चे होते हैं
और कपड़े थोड़ा साधारण है, लेकिन उनके आय में आ जाते हैं। ठीक है, आगे है मध्यम श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। ये है कि ये भी आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन गांव की अपेक्षा अधिकतर शहरों में मिलते हैं। मध्यम श्रेणी के वस्त्र जो हैं आपको गांव में कम, शहर में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो कपड़े होते हैं, जो निम्न श्रेणी के कपड़े होते हैं, जो कम कीमत वाले कपड़े होते हैं, जिनका वस्त्र जो कपड़ा होता है साधारण होता है, उनकी अपेक्षा ये थोड़े अच्छे होते हैं और मजबूत कपड़े का उपयोग किया जाता है इन वस्त्रों को बनाने के लिए। ठीक है, ये जो मध्यम श्रेणी के वस्त्र होते हैं और इनके जो कपड़े होते हैं मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं। उन वस्त्रों के मुकाबले मतलब निम्न वस्त्रों के मुकाबले ये अच्छे और मजबूत होते हैं। ये वस्त्र अपेक्षाकृत जो है, जो निम्न श्रेणी के वस्त्र होते हैं उनके अपेक्षा पक्के रंग के होते हैं और सिलाई भी मजबूत होती है, और धोने पर जो है इनका रंग भी खराब नहीं होता है। और मूल्य इनका जो होता है वो सर्वसाधारण की जो जनता है, जिनकी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उन्हें उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, मध्यम श्रेणी का वस्त्र क्या है, जो निम्न श्रेणी का वस्त्र मिलता है उनसे ये अच्छे होते हैं, सिलाई भी इनकी अच्छी होती है और धोने पर जल्दी खराब नहीं होते हैं, और मूल्य भी लोगों के बजट में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा है उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र, यानी कि ये जो है उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र यानी कि रेडीमेड वस्त्र। ये वस्त्र जो है अधिक मूल्य होता है इनका, और इस कपड़े को खरीदने का खर्च एक विशिष्ट आय यानी कि जिसकी आय अधिक है वही व्यक्ति उसका खर्च उठा सकता है। यानी कि उच्च श्रेणी का वस्त्र जो है, जिसकी आय अच्छी है वही इस कपड़ों को खरीद पाते हैं, क्योंकि ये कपड़े क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं और सुंदर कपड़ों से बनाए जाते हैं। इनमें मजबूती भी होती है, सिलाई भी अधिक मजबूत होता है, और इनके रंग भी सुंदर होते हैं। धोने के बाद इनके रंग हल्के नहीं पड़ते। इसके अलावा इनको सुंदर डिजाइन में बनाया जाता है, तथा इन पर बने डिजाइन जो है पश्चिमी देशों के यानी कि जो विदेशी डिजाइने हैं उनसे प्रभावित होता है। तो उच्च श्रेणी के वस्त्र क्या होते हैं, महंगे होते हैं, सुंदर कपड़ों से बनाए जाते हैं, इन पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, रंग भी इनके पक्के होते हैं, और जो इसके डिजाइन होते हैं वे पश्चिमी देशों जैसे कि हम लोग कहते हैं ना विदेशी डिजाइनों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि जब आप कोई ड्रेस, कोट, सूट या अन्य कोई वस्त्र खरीदने जाते हैं तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक है उचित माप, आकर्षक स्टाइल, यानी कि जो कपड़े आप खरीद रहे हैं वो आपके शरीर के हिसाब से उचित होना चाहिए, उसका माप जो है सही होना चाहिए। स्टाइल, आकर्षक स्टाइल, यानी कि जब उसको आप पहने तो आप अच्छे दिखें, उसका स्टाइल अच्छा होना चाहिए। पहनने, एक बात और ध्यान रखिए, पहनने में सुविधा, हम ऐसे कपड़े को हमें नहीं लेना चाहिए जो उसका माप भी ठीक है और स्टाइल एकदम आकर्षक है लेकिन पहनने में आपको सुविधाजनक नहीं है, तो फिर महंगे वस्त्र खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी कारीगरी होनी चाहिए और सरल देख रेख, यानी कि कारीगरी अच्छी होनी चाहिए और उसका देख रेख सरल होना चाहिए, यानी कि धुलाई करना, प्रेस करना, ये सब सरल होना चाहिए। अपने हर कपड़े ऐसे खरीद लेंगे जिसको हम ड्राई क्लीनिंग करवाए तो उसमें खर्चा भी बहुत अधिक होगा। ऐसे कपड़े हमको खरीदना है जो सब उनमें गुणवत्ता हो और उसको हम घर में अच्छे से देख रेख कर सके, धो सके, उसे प्रेस वगैरह कर सके। और कीमत आपके बजट की सीमा में, मतलब सामान अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कपड़े को खरीदे। ऐसे कपड़े खरीदे जो सब अच्छे हों और लेकिन आपके बजट में आ रहे हों। रंग आप पर जचे और यह देखने में आकर्षक और टिकाऊ तथा आपके कार्य में सुविधाजनक हो। रंग जो आप खरीद रहे हैं उस रंग को आपके शरीर पर जचना चाहिए, मतलब वो रंग आप पर अच्छा दिखे और देखने में अच्छा लगे और टिकाऊ, यानी कि ज़्यादा दिन तक चले। और जब आप उस कपड़े को पहनकर कोई काम करें तो काम को करने में आपको सुविधा हो। वस्त्र पर जो लेबल लगा होता है जिस पर सब सूचना दिया रहता है
उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उसमें देखें कि जो आप गुण चाहते हैं कि क्या वे सभी मौजूद है, यानी कि उस लेबल पर लिखा रहता है कि किस रेशे से बना है, इसे किस तरह से धोना है आदि जानकारी उस पर लिखी रहती है। तो उसको आप देख लें कि इस किस कपड़े का बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मिश्रित रेशे का बना हुआ है, केवल सूती का बना है, केवल रेशम का बना है, या फिर रेशम और सूती मिलाकर बना है। इस सारी चीज़ों को आप देख करके ही आप कपड़े को खरीदें। ठीक है। आगे है कि सिले सिलाए वस्त्रों के प्रकार, यानी कि जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया बाह्य वस्त्र और आंतरिक वस्त्र, दो प्रकार के वस्त्र होते हैं। पहले हम बाह्य वस्त्र के बारे में जानते हैं। तो बाह्य वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, इसमें कई सारे कपड़े आते हैं, जैसे कि कार्य करने के लिए, बस जैसे कोई विशेष काम करने के लिए आपको अलग तरह से तैयार वस्त्र मिलते हैं। यूनिफॉर्म जो बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं वो मिल जाते हैं आपको सिले सिलाए रेडीमेड। आराम के वस्त्र, यानी कि जब आप सोते समय या फिर आराम करते समय जो कपड़े पहनते हैं वो आराम के वस्त्र कहलाते हैं, जैसे कि नाइटी वगैरह। खेल के वस्त्र, खेलते समय भी, खेल के लिए भी विशेष प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। सूट हो गया, पैंट हो गया, ड्रेस हो गया। स्त्रियों के लिए, जो लेडीज लोग के लिए सूट होता है, ब्लाउज होता है, ब्लेजर होता है, जैकेट हो गया, कार्डिगन हो गया, पुलोवर, कोट, स्पोर्ट्स जैकेट, स्कर्ट, शर्ट, टाई, जींस, और नहाने के समय के लिए भी वस्त्र आदि तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी वस्त्र किस में आते हैं, बाह्य वस्त्र में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य वस्त्र के अंतर्गत कौन कौन से वस्त्र आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी होगी। कार्य करने के वस्त्र, यूनिफॉर्म, आराम करने के वस्त्र, खेल के वस्त्र, सूट, पैंट, ड्रेस, स्त्रियों के लिए सूट, ब्लाउज, ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन, पुलोवर, कोट, स्पोर्ट्स जैकेट, स्कर्ट्स, शर्ट, टाई, जीन्स, नहाने का वस्त्र इत्यादि। आगे है अंतः वस्त्र, जो हम कपड़े के अंदर पहनते हैं। तो इसमें आगे जैसे कि जर्सी, नीचे पहने जाने वाली पैंट, मोजे, स्टॉकिंग, पैंटी आदि, ये जो है आंतरिक वस्त्र है, यानी कि हम लोग वस्त्र के नीचे पहने जाने वाले सारे कपड़े हैं। अब आगे है नाप लेना। नाप लेना में है कि जो भी बाजार में वस्त्र उपलब्ध होते हैं तो वे विभिन्न आकारों और वर्गों के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, जो व्यक्ति पर जचते हैं उसी आकार के। जब आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आपको हर तरह के कपड़े, हर नाप के कपड़े आपको मिलेंगे। तो आप पर जो कपड़ा जचता है आप उसी के हिसाब से दुकानदार से कपड़ों की मांग करें, और दुकान पर कपड़े खरीदने जाने से पहले अपने माप को एक कागज़ पर लिख लें और उसी के हिसाब से वस्त्र को मापें। जैसे कि आपका कद नापना है, कद नाप लेना है कद का। जैसे कि ये कोई हो गया, मान लेते हैं, तो ये हो गया, बन नहीं रहा ठीक से, तो ये आपका कद हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ लंबाई, यानी कि आपका कद नाप हो गया। तो जूते उतार कर अपना दरवाजे से लगाकर सीधे खड़े हो जाए और कद को सिर से लेकर ज़मीन तक नापें। यहाँ से लेकर यहाँ क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, कद की लंबाई। ठीक। आगे है गया छाती, जो ये है, यहाँ से यहाँ हम मापेंगे, ये छाती का माप यहाँ से लेंगे। और हिप ये जो होता है इसको पूरा गुलाई से हम नाप लेंगे, छाती का भी पूरा गुलाई से नाप लेंगे, और ये जो हिप होता है इसका भी हम गुलाई से नाप ले लेंगे। ठीक है। और जो छाती का माप लेते समय टेप पीछे की तरफ ढीला नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ आप ढीला कर सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ ढीला नहीं होना चाहिए। आपका हो गया घुटना, हिप, और हो गया कमर की पिछली लंबाई। जैसे कि घेरदार वस्त्र और पैंट यदि आप खरीद रहे हैं तो गर्दन से नीचे उभरी हुई जो हड्डी है उसे रीढ़ की हड्डी से होते हुए कमर तक नाप लें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक करके आप नाप लें। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम पिछले हिस्से के नापते हैं तो ये होता है
कमर की पिछली लंबाई। और एक होता है तीरा। तीरा यहाँ से लेकर एक कंधे से दूसरे कंधे की लंबाई को हम तीरा कहते हैं। ठीक है, तो एक कंधे पर टेप रख करके दूसरे कंधे तक ले जा करके माप लेंगे। जैसे किसी का 13 होगा, किसी का 14 होगा, किसी का 16 होगा, तो इस हिसाब से माप करके कागज़ पर लिखेंगे। फिर हम दुकान पर वस्त्र खरीदने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आगे का है कि तैयार पोशाक, यानी कि जो पोशाक तैयार मिलते हैं उनकी माप क्या, किन किन मापों में मार्केट में मिलती है, उसकी हम जानकारी लेंगे। और इसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप वीडियो देखें और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।